देखने वाला नहीं है न सुनने वाला है, चाहे को काट डाले मार डाले को नहीं है। या देखने साहब इतने मत 3 जने हैं, इतने मत 3 जने हैं। अब कैसन के रही थे अब हम जानी थे, अब बताई 3 जने। तो देख रहे हैं यहाँ पर नाली इतनी बिल्कुल भटी हुई है कि यहाँ पर भयानक बीमारी हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर लोग हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। अपनी बस्ती की अभी आपने दशा देखी, और यहाँ पर बस्ती के लोग हैं। यहाँ पर हमारे मुस्लिम समुदाय के हमारे भाई बंधु यहाँ पर रहते हुए हैं। यहाँ देखिए ये खलील भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, और रामलाल जी हैं, जो कि विगत कई वर्षों से कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, कितने सरपंच आए, कितने सरपंच गए, लेकिन इस बस्ती का कोई कायाकल्प, कोई विकास नहीं हुआ। जो मूलभूत इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आज भी उससे वंचित हैं। स्वच्छ पेयजल पीने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर स्वच्छ वातावरण में रहने की व्यवस्था नहीं है। वातावरण देख रहे हैं, गंदी नाली है। और इसके अलावा भी बिजली की समस्या से भी परेशान है, पानी की भी विकट समस्या है। अभी हमारी टीम यहाँ पर विजिट कर रही है। आइए हम सीधे चर्चा करते हैं। यहाँ पर हैं हमारे खलील भाई हैं, जो कि वार्ड क्रमांक 17 के ये यहाँ के निवासी हैं, रायपुर करचुलियान के मूल निवासी। आइए उनसे सीधा चर्चा करते हैं कि वो इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं। समस्या भी यहाँ जो है हम लोग इतना प्राचित हैं आज 20-25 साल से, ये हम देख रहे हैं नाली कहीं भी जाए रायपुर के अंदर ना तो मीठा पानी है, मासुआ, खीरा, पतौना, दलसागर डिब्बा लेके बेचारे जा रहे हैं। और यहाँ रायपुर के अंदर कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। आज तक हम लोग इतना चलते रह गए, लेकिन न तो सरपंच सुनता, न सचिव सुनता, न सीओ सुनता, न एसडीएम सुनता, न तहसीलदार सुनता। तो पब्लिक समाज कहाँ जाए भाई? पब्लिक कहाँ जाए? जान दे बताइए। पानी नहीं है, तार बिजली रात नहीं आती, गर्मी से बच्चे तरफ के बाहर रोने लगते हैं। हम लोग क्या जाए भाई? हैं सोचिए। अरे हम लोग एक इंसान है, आएंगे, संसद आते हैं, विधायक बनते हैं, हाथ जोड़ कहते वोट दो, वोट ले लेते हैं। अब फिर वोट के बाद खोल के दिखा के चले जाते हैं, फिर निकलते नहीं इधर हैं। कहते ये बताइए हैं? अरे हम लोग भी कहीं से जुड़े हैं, हम लोग भी कहीं से जुड़े हैं, लेकिन जब से ये बीजेपी के शासन सरपंच, पंच, सचिव, सीओ यहाँ बैठ गए हैं तो कोई काम नहीं हो रहा है। जब आएंगे हाँ हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये साफ़ हो जाएगा, ये पानी मिल जाएगा, मीटिंग लगा लेंगे। संसद साहब अभी आए थे अगले साल, यहीं आज तक नाली साफ़ नहीं हुई। नाली जब नहीं साफ तो पानी क्या दोगे तुम पब्लिक को? हैं? क्योंकि हम लोग बोलने वाले हैं, हम लोग बोलने वाले नहीं बोलते थे, लेकिन आज हमारे तो हम बोलते हैं, क्योंकि हम लोग दौग नहीं रहे। समाज से अगर सेवा लेना चाहते हो, सिर्फ समाज की सेवा करो। आते हो, वोट ले के चले जाते हो, फिर के निहारते नहीं हो, मरते हैं कि जीते, क्या खाते क्या पीते, कुछ नहीं। थी आपके यहाँ बस्ती में जो ये नाली की समस्या है, पानी की, बिजली की समस्या, हर एक तरह की समस्या है, जो कि विगत कई वर्षों से बनी है ना। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गईं, कितने सरपंच बने, कितने सरपंच गए, लेकिन सब वादा करते रहे, लेकिन ठोस जिस तरह से काम होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। नाली बिल्कुल बची हुई है, बिल्कुल ऊपर आ गई है, गंदगी का अंबार है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? काम यहाँ बहुत बदबू है। हम लोग इतना प्रताड़ित हैं कि जब से हम लोग को ये जानते, हमारा नाम है कृष्ण कुमार चौधरी, रायपुर करचुलियान से। हमारा निवेदन है कि शासन हमारी कोई प्रकार की यहाँ व्यवस्था नहीं की। ना मेरा सरपंच सुना, ना मेरे विधायक जी आए यहाँ। हम लोग इतना पानी से ग्रसित हैं कि आज 8 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं, और इतना दुखित है कि सब काम छोड़ के सुबह डब्बा लेके 8 किलोमीटर दूर पानी को जाते हैं। और यहाँ नाली बजबजान पूरे मोहल्ले में पड़ी है। ना सरपंच आता है, ना मेरा विधायक आता है। हम तो वोट विधायक को दिए, अपने हम विधायक नागेंद्र सिंह को जाने, लेकिन इस स्थिति में हम लोग वोट बिल्कुल नहीं देंगे। अगर हम लोग 5 वर्ष दुखित व्यवस्था से एक कीड़ा मकोड़ा मच्छर बन के जी रहे हैं, तो हम वोट अब किस हालत में देंगे?
तो इसलिए कि हमारी समस्या हमारे विधायक जी आएँ और मेरे मोहल्ले को झांकें और देखें। हमारी इस स्थिति में हमारे यहाँ बिजली नहीं रहती है, प्रतिदिन तार टूटता है, इसका कोई मर जाए इसका कोई देखने वाला नहीं, ना शासन सुन रही है, ना सरपंच सुन रहा है, ना कोई विभाग आता है। तो हम किसके पास अपनी दुखद व्यवस्था को सुनाएं? इसलिए मेरा निवेदन है विधायक जी इस समस्या को सुने और आएँ और हम सब गरीबों की पानी की व्यवस्था करें और टंकी को चालू कराएं। और यहाँ जो भी व्यवस्थाएं हैं जब वो आएंगे तो हम अपनी समस्या उनको सुनाएंगे। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा निवेदन सुना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, क्या कहना चाहते बताइए। ओके, हम पकड़े हैं। यह बोल रहे हैं कि पानी को परेशानी भी है, नाली की परेशानी भी है, लाइट की परेशानी भी है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। बीच में वार्ड क्रमांक 18 के पंच हैं रामलाल साकेत जी। आइए हम सीधे उनसे चर्चा करते हैं कि जो यहाँ पर समस्या है उस विषय पर रोशनी डालिए। यहाँ पर समस्या कई वर्षों से चला आ रहा है। यहाँ पर आते हैं सांसद, आते हैं विधायक, आते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। नाली की समस्या, पानी बह रहा है और पानी लाते हैं काफ़ी 5-6 किलोमीटर दूर से लाते हैं, और बिजली की भी समस्या है। और यहाँ आपका जैसे कि हमारी टीम आज रायपुर मुख्यालय के, जो रायपुर एक मुख्यालय है, जहाँ पर जनपद कार्यालय, तहसील मुख्यालय, थाना, सभी कार्यालय के होते हुए जी, जो कि एक मुख्यालय है जहाँ से 104 पंचायतें संचालित होती हैं, उस मुख्यालय के ग्राम पंचायत का ये हाल है आपकी आंखों के सामने। जो कि कभी बरंडा यहाँ पर गल्ला मंडी हुआ करती थी, कभी चमन रहा करता था किसी ज़माने में, याद है हमें। आज वहाँ की स्थिति ऐसी है कि बदबूदार नाली बिल्कुल बची हुई, विकास के नाम पर कुछ नहीं, और तार का इस तरह का जाल बिछा है कि उसकी व्यवस्था भी कुछ नहीं। पानी के लिए दूर दूर तक जा रहे हैं, यहाँ के बस्ती के लोग भटक रहे हैं। मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं हैं एक मनुष्य को जीने के लिए, जो संविधान में हमें जो कि मूलभूत अधिकार मिले हैं, संविधान में जो अधिकार वर्णित है अनुच्छेद में, वो सभी अधिकारों से ये लोग अपात्र समझ में आ रहे हैं। स्वतंत्र वातावरण का जीने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का जीने का अधिकार, ये पहला अधिकार है। गंदगी नहीं होनी चाहिए। मतलब जानवर से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं इस बस्ती के लोग, इस तरह की गंदगी। छोटे छोटे बच्चे, कोई गंभीर बीमारी यदि इन्हें कोई धर ले, कोई बड़ी बीमारी के शिकार हो जाए इस गंदगी के कारण, जानते कितने बैक्टीरिया, कितने कीटाणु इस गंदगी में होते हैं? इसका जवाबदार कौन होगा? अगर देखिए तो है हमारे पास, हम डॉक्यूमेंट रखे हैं, फाइनल अधिकारी हम देखते हैं। तो इस तरह का यहाँ का माहौल है, और बस्ती के लोगों ने अपनी अपनी पीड़ा बताई। इस तरह का यहाँ का रवैया है, और काफ़ी दिनों से, विगत कई वर्षों से यहाँ पर यह समस्या चली आ रही है, और लोगों ने अपनी आप बीती, अपनी पीड़ा, अपने दुख दर्द लोगों ने यहाँ पर बयां किया। महिलाएं भी बताए, यहाँ के कुछ पुरुष लोग भी थे, यहाँ के ग्रामीण भी थे, कुछ वार्ड मेंबर भी थे। तो इस तरह है ये बस्ती का हाल। ये बरंडा है, जो कि बरंडा से लगी बस्ती है, 15, 16, 17, 18 वार्ड है, जो कि रायपुर की सबसे घनी आबादी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर निवास करते मुख्यालय के। सभी ऑफिस, सभी कार्यालय, सभी अधिकारियों के सामने, नज़रों के सामने इस तरह का हाल है। अब इससे ज़्यादा दुख की क्या बात हो सकती है? जो है यहाँ पर सभी कार्यालय हम मौजूद हैं, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो जनपद हो, चाहे वो थाना हो। मतलब ये 104 पंचायतों का मुख्यालय है, और स्वयं की एक ग्राम पंचायत है, सबसे बड़ी ग्राम पंचायत। और उस ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 16 और 17 में हमारी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है। इस वार्ड की दुर्दशा ऐसी है, यहाँ का आलम ऐसा है, जरा कैमरा थोड़ा घुमाइए इस तरफ, ये नाली की तरफ, इधर ये देखिए, यहाँ पर 15, 16, 17, 18 सभी वार्ड लगभग लगे हुए हैं एक दूसरे से। ये नाली दिखाइए। नाली में अभी मैं हरिजन बस्ती में अभी हमारी टीम विजिट कर रही थी, वहाँ भी यही हाल था। और यहाँ पर देखिए ये कि नाली बिल्कुल बढ़ गई है, शायद 15-20 साल पहले ये बनाई गई होगी। अब ये नाली में जो गंदगी है, इसका जवाबदार कौन है? इस गंदगी से जो यहाँ पर कीटाणु पैदा होंगे, जो बैक्टीरिया पैदा होगी, उससे जो बच्चे बीमार होंगे, लोग बीमार होंगे, तरह तरह की बीमारियाँ होंगी, इसका जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार कौन है? जवाबदार इसका शासन प्रशासन होगा, या कि यहाँ की पंचायत होगी, जो कि सबका फंड आता है, सबके लिए पैसा आता है साफ़ सफाई के लिए। लेकिन आज भी यहाँ की दुर्दशा ऐसी है, ग्रामीण यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसके अलावा भी ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर पानी की समस्या है विकट,
बिजली की भी विकट समस्या है, तरह तरह की भी समस्याएं यहाँ पर है। अब ग्रामीणों के जुबान से सुनता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। बताइए। नहीं है भैया। हाँ बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा चंद्रवती रायपुर पसियान है। अच्छा, चंद्रवती पासी है। पासी है। हाँ बोलिए। बहुत इसमें तकलीफ है ये नाला में। अब पानी बूढ़ा आता है, कोई सफाई करने वाला नहीं है। हम तो आपसे बताएं इसके बारे में आपने अवगत कराया? कभी सरपंच से कहा, कभी सरपंच से कहा तो कोई सुनाई नहीं होती है। क्या बोलते हैं? कहते हैं कि हमारा नाला साफ कराओ, कहते हैं कि हम क्या करें, ये में कहते हैं। अब क्या करा जाए, यहाँ सुहर भर देखिए चमड़ौरी भर बनी हुई है, साफ हुई है, और रायपुर में पसियाना नहीं नाला साफ हुआ है। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? ये नाला को मने 10 बेर बोला सरपंच साहब, जितनी भी समस्या है बाढ़ की बता दीजिए। ये भी नाली वो भी नाली सब बजी है, कोई सुनाई नहीं है। क्या नाम है आपका? मीना पासी। हाँ बोलिए। हाँ तो ये बोल रहे हैं, अब क्या कहें, ये गंदगी है, इसके बारे में आपने बताया? पानी का समस्या नहीं है, इतना पानी नहीं मिल रहा मना इनका। इसके बारे में कभी शिकायत की आपने? सब रोज शिकायत की है, कोई सुनता नहीं है। थाने में 181 में भी शिकायत की, सरपंच के पास गए थे। ये देखिए कोई नाला सुनता तो ऐसे नहीं भी है। भरा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा बृजन कुमार पासवान नाम है, ठीक है ना। ये नाला में लेटरिंग विस्तार किया जा रहा है और दुकान निर्माण विस्तार किया जा रहा है। आप इसका जांच कर लीजिए, चेक कर लीजिए, लेटरिंग की जाती कि नहीं की जाती है। ये इनका घर है, ये मेरी दुकान है। हम लोग को क्या गंदगी नहीं होती, हम लोग को तकलीफ नहीं होती है? नाला बचा रहेगा तो गंदगी होगी ना, सफाई होनी चाहिए। नाला की कभी सफाई तो होती नहीं है। ये अवैध निर्माण करे बैठे हुए हैं, दुकान भी निर्माण किए हैं नाले पे, देख लीजिए इसका भी पूरा नीचे सीमेंट से जाम करके पूरा नाले का जब पानी नहीं पास होता है, थोड़ा भी बारिश हो जाए तो यहाँ रोड में पानी बहने लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बृजन कुमार पासवान है। मैं 181 में शिकायत भी किया हूँ पुलिस के खिलाफ। आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ? कोई निराकरण नहीं हुआ। न 181 वाले थोड़ा सा पुलिस वाले हमको बुलाए 2-4 बार, अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा नाम प्रतिमा प्रजापति। ये लोग वहाँ से लेटरिन कहा के बहाते हैं, हम लोग को बोलते हैं कि इसका घर ही लेटरिन करवाते हैं। ये बताइए आपकी यहाँ समस्या क्या है? हमारी समस्या है कि नाला को साफ करवाइए। नाला के अलावा क्या समस्या है? और लाइट बिजली नहीं है। लाइट बिजली नहीं है, पानी। शासन की जो योजनाएं आती है उसका लाभ आप लोग पा रही हैं? हम तो कुछ भी नहीं पा रहे हैं। शौचालय का पता नहीं, हम तो नहीं। आवास तो मिला है हमारे। इसका नाम जुड़ा होगा ना? हाँ, नाम जुड़ा है। और बताइए क्या कहना चाहते हैं, बताइए। हाँ, आपका नाम क्या है? हमारा प्रहलाद कुमार गुप्ता है। बताइए, आपका गांव भी है, आप इस गांव के निवासी हैं, आपका नाम प्रहलाद कुमार गुप्ता। क्या कहना चाहते हैं? सर ये बोल रहे हैं कि ये नाले भर की समस्या नहीं है। नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि सब बच्चे जो हैं ये प्रदूषित है पानी, ये निराकरण हो जाए, इनको सब मतलब जो दूषित पानी आ रहा है इनको सब पानी साफ सफाई हो जाए तो इनको सब बच्चों को अच्छा हो जाए। अब यहाँ सरपंच सुन नहीं रहे हैं और सरपंच बोल रहे हैं कि बस हो जाएगा, काम नहीं कर रहे हैं। ये सरपंच रायपुर के जो है, समस्या तो कई वर्षों से बनी आ रही है। हाँ तो सर अब क्या बताएं, अब हम इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। हम तो आप ही लोगों के आशा में हैं। जो ये पानी वानी की सुविधा है सरपंच से बोला जा रहा है, काम नहीं कर रहे हैं। अब यही समस्या है, बड़ा पानी बिजली कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ बच्चे सब छोटे छोटे हैं, यहाँ सब परेशान हैं, बाहर सब सोते हैं। देहात में पानी निर्माण चालू है अपने रायपुर हाँ बताइए। अब का है, लाइट है, पानी है, ये तार तरफ दिखाई, तार और टूटा थे लाइट का कर। जैसा कि लगभग 1 से 1.5 घंटे हो रहे हैं, हमारी टीम विजिट कर चुकी है लगभग 15, 16, 17 और आंकड़ा निकाल लिया गया है कि यहाँ पर रायपुर मुख्यालय के सबसे घनी आबादी वाला शादी क्षेत्र है और यहाँ पर गरीब तबके के लोग, हरिजन, आदिवासी और कई समाज के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और जहाँ पर लोग निवास करते हैं यहाँ पर मेन देखा गया कि यहाँ पर जो ये पता नहीं किस ज़माने में ये नाली बनी हुई थी, लगता है जब से बनी है तब से इसकी सफाई नहीं हुई। बिजली की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, विभाग द्वारा कोई इस तरह से तार और को दुरुस्त नहीं किया गया है ताकि तार वगैरह, खम्भे वगैरह सब टाइट दुरुस्त हो जाए तो ये मकड़ी का जाल, ये कटिया वगैरह ये न फंसाना पड़े। देखिए ना, इधर देखिए। और पानी की भी विकट समस्या, दूर दूर तक पानी ले, जो हैंडपम्प 2, 4, 6 हैं भी तो वो भी लगता है बंद पड़े हुए। कई तरह की समस्याएं हैं। सबसे विकट समस्या है कि नाली और पानी, मतलब इंसान की, नागरिक की मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं उससे वंचित है ये क्षेत्र, ये पूरा 15, 16, 17, 18 वार्ड। अब देखिए सबसे मेन है, जहाँ एक ओर भारत सरकार, प्रदेश सरकार स्वच्छता को लेकर पता नहीं कितनी योजनाएं चला रही हैं, नए नए संदेश दे रही हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ तस्वीर देखिए देश की, इतना फंड आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, सब कुछ होते हुए भी ये दुर्दशा है।
धन्यवाद।